प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इंग्लिश विषय में जो है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और इम्पोर्टेंट स्टोरीज का जो है यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। देखिए, पैराग्राफ दो टाइप के आते हैं आपके, एक तो आता है डायरेक्ट पैराग्राफ और एक आता है डिबेट टाइप। डिबेट मतलब एक तो में पक्ष में और एक विपक्ष में, उन दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये पक्ष विपक्ष क्या है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन पोल्यूशन इन द स्कूल मॉर्निंग असेंबली। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जो है पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर जो है सुबह की प्रार्थना है उसमें आपको बोलना है। प्रिपेयर यूर स्पीच टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि आपको जो स्पीच है वो आपको कंप्लीट करनी इन पॉइंट्स की सहायता से। तो ये किस पर है? जो देखिए पोल्यूशन पर है। ये यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, इसकी सहायता से आपको जो है ये पैराग्राफ बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो इस तरह से पैराग्राफ बना रखा है, वर्दी प्रिंसिपल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू स्पीक ऑन पोल्यूशन। वी आर सफरिंग फ्रॉम 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज एंड एनवायरमेंटल। मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन इज ट्रैफिक, गार्बेज एंड इंडस्ट्रीज, स्मोक एंड वेस्ट पोल्यूट द एनवायरमेंट, फेलिंग ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड कंजस्टेड लोकेसिटीज हैव क्रिएटेड डेंजर्स टू इलॉजिकली बैलेंस। तो इस तरह से आपको जो है ये याद करना है, आप इसको याद कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लें। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है यू आर नीरजा या नीरज, यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर पर आपको एक ये स्पीच टाइप पैराग्राफ आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह से ये आउटलाइंस दे रखी हैं, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, हॉनरेबल चीफ गेट्स एंड ऑल द रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आई नीरज या नीरज, आई हैव बीन गिवन अ चांस टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप इसका आंसर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है राइट अ स्पीच ऑन मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि मॉडर्न एज जो आधुनिक युग है वो किसका युग है? कंप्यूटर का युग है। तो यहाँ पर देखिए, इन जो वर्ड्स दे रखे हैं, फॉर मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जो है कंप्यूटर पर लिखना है स्पीच, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू स्पीक ऑन मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट है, यू आर पूजा या पिंटू ऑफ क्लास 9th, राइट अ स्पीच इन वर्ड्स ऑन कोरोना पेंडेमिक। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कोरोना महामारी पर देखिए, पिछली बार मतलब क्या है, हाफ ईयरली में, इस साल की जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ उसमें अधिकतर जिलों में जो है कोरोना पर जो है ये निबंध या पैराग्राफ आपसे पूछा गया था। तो आप जो है कोरोना का जो है आप जरूर याद करके जाएं, इससे इस बार वार्षिक में भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कोरोना के बारे में आप सभी जानते हो, बस आपको इंग्लिश में लिखना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि ये जो लाइन्स है ये आप ये जो लिखा हुआ है इसी को रट के आप करें, अपने अनुसार भी आप जो है लिख सकते हैं जो भी आपको कोरोना के बारे में जानकारी है। तो इसके बाद देखिए, अब आता है डिबेट टाइप। डिबेट टाइप में क्या होता है? देखिए, जैसे यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैंड। यानी कि जो स्कूल है उनका जो मोबाइल है उनका स्कूल में क्या है, बैन होना चाहिए, यानी कि उनका यूज बैन होना चाहिए। अब इस पे पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। तो वहां पर क्या लिखा रहेगा? इन फेवर। और ये देखिए, यहाँ पर लिखा इन फेवर। इन फेवर का मतलब होता है कि आपको इसके पक्ष में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसके पक्ष में यानी कि अच्छी इसकी बातें बतानी है। यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैंड। तो इसकी जो है आपको अच्छी बातें बतानी है। यहाँ पर देखिए, अच्छी बातें आपको लिखी हुई है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आप वाक्य बना सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप जो है अपने अनुसार भी बना सकते हैं, या फिर आप इनको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब ये देखिए हमने इन फेवर पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? व्यूइंग ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसके अगेंस्ट लिखना है। क्या?
अगेंस्ट लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब इसके विपक्ष में आपको लिखना है। तो यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बेंड, इसके विपक्ष में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सारा कुछ आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये तो हमारे थे क्या पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं स्टोरीज की। तो देखिए स्टोरीज यहाँ पर कोई नई स्टोरियाँ नहीं है, जो आपने कक्षा 6 में, 7 में, 8 में इनमें जो स्टोरीज पढ़ी थी वही स्टोरी क्लास 9th में है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारी पहली स्टोरी है, रीड द आउटलाइंस गिवन बिलो अ स्टोरी इन, राइट इट इन फुल यूजिंग दीज आउटलाइंस एंड योर अवन आइडियाज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो स्टोरी है, ये पॉइंट्स देख देख कर ये समझना होगा कि ये किस पर लिखी गई है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें अ हेयर अ टोटोइज, देखिए ये हेयर यानी खरगोश, टोटोइज यानी कछुआ, फास्ट फ्रेंड, लाप, स्लो। तो इस तरह से हम देखें इसको तो हम समझ जाएंगे देखते ही कि ये किसकी है, खरगोश और कछुए की कहानी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको यूज करते हुए इस तरह से ये पूरी जो है कहानी हम यहाँ पर लिख देंगे अ हेयर एंड अ टर्टोइज, यानी कि एक खरगोश और कछुआ। इसके बाद देखिए ये पूरा लिखने के बाद आपको मोरल जरूर लिखना है, मोरल स्लो बट स्टडी विंस द रेस। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है द हेयर एंड द लोइन। तो ये भी है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस। देखिए जंगल, यूज टू किल एंड ईट, गोज, कलेक्टिबिलिटी, रिक्वेस्ट। इस तरह से हम जब इसको देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाता है कि द हेयर एंड द लोइन। इसके बाद इसका ये आप आंसर इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए मोरल भी आप दे सकते हो, विजडम इज पावर। इसके बाद खरगोश और शेर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आउटलाइंस दे रखी है, अ फार्मर रिटर्न्स होम, कोल्ड इवनिंग, सीज अ स्नेक, फ्रोजन। तो देखिए इस तरह से हम देखें कि ये किस पर है, एक फार्मर और सांप पर, यानी कि किसान और सांप की ये कहानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए अ फार्मर एंड अ स्नेक, ये इसकी कहानी है, तो आप इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए एक किसान और एक सांप, इसकी हिंदी भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लीव्स, जंगल, स्लीप, माउस, कम्स, बेइंग, टू जंप, बॉडी, वेकअप। यानी कि इन वर्ड्स को हम देखें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो है कहानी किस पर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको टाइटल नहीं देगा कि ये आपको किस टाइटल पर लिखना है, आपको सिर्फ आउटलाइंस की सहायता से आपको समझना होगा कि ये किस पर है। देखिए हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्लीप्स, माउस, यानी कि जो है ये लोयन और माउस पर लिखी हुई है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अ फोक्स, हंग्री, सीज अ क्रो, पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेक अ प्लान। तो ये क्या है, द क्लेवर फ्लॉक्स, किसकी है, तो चतुर जो लोमड़ी थी, चतुर लोमड़ी के ऊपर ये है। तो आप इसको भी याद कर लेना। और इसका मोरल क्या हो जाएगा, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फ्लेटरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, थर्स्टी क्रो फ्लाइज इन सर्च वाटर। ये किसकी है, अ थर्स्टी क्रो की, किसकी है, अ थर्स्टी क्रो की। एक जो है कौवा था, वो उड़ रहा था, एक प्यासा कौवा, इसकी ये कहानी है। तो आप इसको आसानी से जो है याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए एक है और लास्ट है हमारी ये ग्रीडी डॉग, अ ग्रीडी डॉग। तो इसमें भी देखिए वंस, ग्रीडी डॉग, फाइंड्स, बोन, क्रॉसिंग। तो इन सब को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये किसकी है, लालची कुत्ते की कहानी है, किसकी है, लालची कुत्ते की। तो ये आप इसको याद कर लेना, ये यहाँ पर। और इसका मोरल क्या हो जाएगा, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बलाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारी लास्ट इंपोर्टेंट, अ फोक्स एंड अ क्रेन, यानी कि एक लोमड़ी और एक सारस। तो मोरल इसका क्या रहता है, टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे को तैसा। तो यहाँ पर देखिए ये सब आपने सुन रखी है कि एक जो है लोमड़ी थी, जो लोमड़ी उसको यहाँ पर देखिए वंस देयर लिव्ड अ फोक्स एंड अ क्रेन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक लोमड़ी और जो सारस रहते थे, दे वर फ्रेंड, दोनों दोस्त थे। वन डे द फोक्स इनवाइटेड द क्रेन टू डिनर, यानी कि एक बार लोमड़ी जो है उस सारस को जो है डिनर पर यानी रात्रि भोजन पर बुलाती है। द फोक्स सर्व मिल्क इन अ प्लेट, यानी कि जो लोमड़ी क्या करती है, वो प्लेट में जो है सारस को जो है दूध देती है, परोसती है खाने पीने के लिए। द क्रेन कुड नॉट ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि उसकी लंबी चोंच थी सारस की, तो इस वजह से वो क्या है प्लेट में दूध नहीं पी पा रही थी। फिर क्या किया सारस ने जो है उसको नेक्स्ट दिन, अगले दिन जो है किसको, लोमड़ी को बुलाया खाने पर। तो फिर उसने क्या एक जार में यानी कि एक
जग था उसमें उसको जो है दूध परोसा लोमड़ी को। अब लोमड़ी का मुंह उस जार में नहीं जा पाया, इस वजह से वो भी जो है दूध को नहीं पी पाई। इस वजह से देखिए टिट फॉर टेट यानी कि जैसे को तैसा। तो ये जो कहानियां थी ये सारी आपने जो है कक्षा 6, 7, 8 इन क्लासों में पढ़ी हुई है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इन्हीं में से जो है आपकी स्टोरी जो है आपके एग्जाम में मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।